So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. तो आज की टॉपिक ऑफ रीडिंग बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है या आपके हार्ट में जो भी पर्सन है, व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट यू व्हेनेवर दे लुक एट यू। ठीक है, जब भी ये आपकी तरफ देखते हैं तब इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स आती है, क्या इमोशंस आते हैं। सो वी आर गोना चेक दिस। ठीक है, सो उसके लिए हम आपको यहाँ पर 2 पाइल्स देंगे। ठीक है, intuitively choose the pile जोन सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब करे। पाइल नंबर 1 इज दिस डेक, पाइल नंबर 2 इज दिस डेक। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द डेक जोन सा आपको बुला रहा है, आपको लगे कि आपके टेंशन जिस डेक की तरफ ज्यादा जा रही है आपको वो डेक चूज करना है। लाइक दिस इज पाइल 1, दिस पाइल 2। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट चोजन द pile yet, then you can pause the reading and then select the pile. ठीक है, we'll continue with the reading. जिन्होंने इस डेक को चूज किया पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग बेसिकली हम ये देखने वाले हैं व्हाट ए पर्सन फील्स अबाउट यू, पाइल नंबर 1। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। शिव बाबा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, okay, Knight of Wands. Like I feel this person is like very much attracted to you first of all। ठीक है, और ये पर्सन ना लिटरली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट इस पर्सन को लगता है कि कोई भी पर्सन आपके पास इजीली नहीं आ सकता या आपकी तरफ इजीली नहीं आ सकता। दिस पर्सन थिंक्स कि यू आर समवन जिसको बहुत लाइक यू कैन से कि दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू कि यू आर वेरी हार्ड टू गेट पर्सन। ठीक है, आप इजीली किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते। ठीक है, तो आई एम गेटिंग दिस वाइब कि दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू इन सम वे, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल यू। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो, आप सारी चीजें इनके हिसाब से करो। ठीक है, सो वो चीज मुझे नजर आ रही है इस पर्सन के एंड से। ठीक है, लेट मी चेक मोर व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू व्हेन दे सी यू। टावर मूवमेंट। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। ओके, क्वीन ऑफ फैंस। यो, दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सो ये चीज मेरे को आ रही है कि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स को ये भी बोलते हैं कि ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है। सो या दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू ऑल्सो। ये चीज मुझे आ रही है कि दिस पर्सन गॉसिप्स अबाउट यू बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी कीन ऑन नोइंग मोर अबाउट यू। ठीक है, ये और जानना चाहते हैं। अगर ये कुछ भी आपके बारे में जानते हैं तो उससे ज्यादा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, या आपका नेचर कैसा है, या आप कैसे हो। लाइक दिस पर्सन वांट्स टू फाइंड मोर अबाउट यू। ठीक है, इनको बहुत क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए। एंड लेट मी चेक मोर। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ, अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत मेल अटेंशन मिल रही है। यस, दिस इज पेज ऑफ वैंड्स। ओके, 7। ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू। मेरे को ये चीज नजर आ रही है कि पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन थिंक्स कि आपकी लाइफ ना बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। लाइक यू आर समवन जो बहुत इजीली किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ सकता या आ सकती। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग कि कुछ तो आपकी लाइफ में कोई तो टावर मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से यू आर नॉट दैट पर्सन जिसको इजीली अपने काबू में करा जा सके। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू। ये पर्सन आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन, इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि आप एक एक चीज इनसे पूछ के करो, एक एक चीज जैसे ये चाहते हैं आप वैसे करो अपनी लाइफ को। लाइक दिस पर्सन वांट्स यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर देम। ठीक है, जैसे ये पर्सन चाहते हैं आप उसी हिसाब से इनको फॉलो करो और उनके हिसाब से चलो। सो दिस पर्सन वांट्स दिस। एंड सेकेंडली, ये पर्सन आपको इंप्रेस करने के लिए सर्टेन जेस्चर्स कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस। ठीक है, दिस पर्सन इज
ट्राइंग टू डू सर्टेन जेस्चर्स कि लाइक किसी तरह आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, किसी तरह आप इनसे बात करो, ठीक है? ये अपनी लुक्स पे भी हो सकता है इन्होंने बहुत काम किया हो, या कुछ तो है इन्होंने अपने ऊपर काम किया, लाइक टू मेक आपके सामने ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए कई चीजें कर रहे हैं, एंड दे डेफिनेटली डोंट वांट यू टू नो दिस कि ये आपको इंप्रेस करना चाहते हैं। सो जिस भी तरीके से आप इंप्रेस हो सकते हो, दिस पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इम्प्रेस यू, ठीक है? अगर आप इनसे इम्प्रेस्ड हो भी, देन ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स इज ट्राइंग मोर टू इम्प्रेस यू, ये चीज आ रही है। दूसरा, दिस पर्सन थिंक्स आपको आपके अपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्ट लाइक अटेंशन मिलती है, ठीक है? अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत सारे मेल्स अटेंशन देते हैं, ठीक है? इफ यू आर अ मेल तो आपको बहुत सारी फीमेल्स अटेंशन देती है, तो इनको ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अपने मन में कि फॉर सम रीजन यू वोंट गिव देम दैट मच अटेंशन जितनी ये चाहते हैं आपसे। सो ये चीज मुझे इस पर्सन के एंड से नजर आ रही है। दूसरा, दिस पर्सन थिंक्स कि आप इन पे बहुत ज्यादा इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे, इवन इफ यू बोथ आर इन अ रिलेशनशिप। फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं लोगों को लेकर, आप ज्यादा लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है? आपको अ, लोगों पे ट्रस्ट करना पसंद नहीं है, इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप टुगेदर, या जो भी आपका चल रहा है इस समय, ठीक है? या ये पर्सन आपकी क्रश भी हो सकता है, बट डेफिनेटली दिस पर्सन थिंक्स कि आपको बहुत सारा मेल अटेंशन मिल रही है, लाइक यू आर दैट पर्सन की जिसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं, and ऊपर से दिस पर्सन को लग रहा है कि लाइक देयर इज समथिंग इन योर लाइफ कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाओ तो आप इनको अपनी लाइफ में डोमिनेट नहीं करने दोगे, या अपने पास नहीं आने दोगे। आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी भी बंदे की कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं लोगे, इस पर्सन को ऐसा लगता है। और आप टॉक्सिक अपने ऑपोजिट जेंडर के जो लोग आपको टॉक्सिक लगते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ये पर्सन का ओपिनियन है। दूसरा, ये पर्सन समवे आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ 18 प्लस फीलिंग्स फॉर यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है? एंड ये चीज लग रही है कि आप इनको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, इनको लगता है कि लाइक आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है? एंड आपको तो मेल फीमेल अटेंशन मिल ही रही है, बट दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत सारे गलत बंदों पे ट्रस्ट कर रहे हो। आपके आसपास हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपने इस पर्सन से कुछ शेयर किया हो सकता है, जहां आपका पास्ट रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और आपने इस पर्सन को बताया कि उस पास्ट पर्सन ने आपको कैसे डिसीव किया, कैसे हर्ट किया। सो यू हैव टोल्ड दिस पर्सन, एंड कैसे आप वॉकआउट करे सिचुएशन से, ठीक है? कैसे उस पर्सन की लाइफ में भी थर्ड पार्टी थी, आपके एक्स की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर इस पर्सन का ऐसा ओपिनियन हो सकता है, ठीक है? अगर आपका कोई एक्स नहीं था, देन दिस पर्सन फील्स कि आपका कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था रिलेशनशिप्स को लेकर, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, ठीक है? बट दिस पर्सन ओवरऑल फील्स कि आप बहुत गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हो, लाइक आपकी चॉइस ऑफ पीपल ठीक नहीं है ज़्यादा, या आपके फ्रेंड्स जो जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ठीक है? आपकी कंपनी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको सिचुएशन से बाहर निकालने वाले लोग नहीं हैं, वो उल्टा आपको सिचुएशन में और फंसाने वाले लोग हैं, ठीक है? प्रॉब्लम में और फंसाने वाले लोग हैं, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द पीपल दिस पर्सन थिंक्स कि आर देयर फॉर लस्ट, ठीक है? इस पर्सन को लगता है कि दे आर जेन्युइन, ठीक है? इनको इस बात का बहुत ज्यादा प्राइड है कि ये जेन्युइन है, इनके नजरों में ये जेन्युइन है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको अटेंशन देने की बहुत ज्यादा लाइक ये चाह रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दो, बट देन यू आर नॉट गिविंग देम अ लॉट ऑफ अटेंशन, एंड इन्होंने अपने लुक्स में भी चेंज किया टू इम्प्रेस यू, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी में सम वे दे हैव चेंज देमसेल्फ, हो सकता है इन्होंने हेयर कट करवाया हो रिसेंटली, या इन्होंने कुछ अपने लुक में चेंजेस करे हो, ड्रेसिंग सेंस बदली हो, कुड बी एनीथिंग, ठीक है? और दूसरा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से थोड़ी इग्नोर्ड वाइब्स आ रही है, इनको लग रहा है कि आप इनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, आप इनको सम वे अवॉइड कर रहे हो, एंड यू प्लेइंग हार्ड टू गेट विद दिस पर्सन, ठीक है? बहुत सारी 18 प्लस फीलिंग्स है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में हेवीली, ठीक है? और ये पर्सन आपको जितना कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उतना ही इस पर्सन के हाथ से निकल रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो दे आर फॉर्मिंग दिस ओपिनियन, बट दे स्टिल वांट, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है रिलेशनशिप्स को लेकर, लाइक यू वर नॉट इन जेन्युइन रिलेशनशिप्स। तो इनको अगर आपने नहीं भी बताया है, हो सकता है इनको कहीं से पता चला हो, या इनका एजम्पशन भी हो सकता है अगर आपका सच में नहीं है कोई रिलेशनशिप पास्ट का, बट इनको लगता है कि आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, जिसकी वजह से आप हर स्टेप बहुत ज्यादा कॉशियसली आगे रखना चाह रहे हो, या आप किसी भी रॉन्ग पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। सो ये इस पर्सन का ओपिनियन है, ठीक है? इफ यू वांट टू एग्जैक्टली नो व्हाट दिस पर्सन एग्जैक्टली थिंक्स अबाउट यू, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, अगर आपको एग्जैक्टली जानना तो यू कैन DM me on Instagram predictions by Sia and get your personalized reading book, ठीक है?
पर्सनलाइज रीडिंग में ना आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, या उस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, या आपका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसे चलेगा। इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आप ये देख सकते हो टैरो की हेल्प से कि आपका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ, या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, या आपको इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये पर्सन आपको फ्यूचर में अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, या इस पर्सन की आपके बारे में क्या फीलिंग्स है। सो एनीथिंग यू कैन आस्क इन द पर्सनलाइज रीडिंग। पर्सनलाइज रीडिंग से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पर जाकर प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां से यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, जो भी देखेगा। ठीक है, so let us see more about this person, what this person feels when they look at you। ठीक है, what this person feels about you when they look at you। ठीक है, creeping। ठीक है, so ये पर्सन बहुत ज्यादा स्नीकिंगली आपको देख रहे हैं, एज यू कैन से। मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन आपको दूर दूर से बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप पे बहुत सीक्रेट चेक्स रख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप से लोगों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली पर्सन कैसे हो, या आपका क्या पास्ट था। दे आर ट्राइंग टू फाइंड एवरीथिंग अबाउट यू। ठीक है, तो ये जो भी अपने आसपास के लोगों से, आपके आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, ये सब पूछने की कोशिश कर रहे हैं, स्नीकिंगली पता कर रहे हैं आपके बारे में। ये चीज मेरे को लग रही है। ठीक है, हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपकी अटेंशन पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, दे वांट योर अटेंशन, तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। डर्टी ऑफर। सो मुझे यही चीज आई थी कि इनके मन में बहुत सारी 18+ फीलिंग्स है विच दे आर हाइडिंग। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है अगेन, एंड इनकी बहुत ज्यादा फीलिंग्स अदरवाइज है। ठीक है, इट्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है इसका। रोमांटिक लव अफेयर। ठीक है, वही चीज फिर से आ रही है, रोमांटिक लव अफेयर, इसमें वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, और दूसरा, इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि मे बी यू हैड सम पर्सन, जो भी आपका पास था, कुछ तो इनको आइडिया है। ठीक है, अगर आपका पास नहीं भी था तब भी इनका हो सकता है assumption हो, या किसी ने इनको गलत इमेज दी हो आपके बारे में। ये चीज भी मुझे लग रही है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ तो पता चला आपके पास के बारे में। हो सकता है आपके कोलीग से पता चला हो, या फिर आपके, अगर आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो, तो आपके क्लासमेट से पता चला हो, तो वो चीज मेरे को लग रही है। ठीक है, जहां भी आप जाते हो, कॉमन प्लेस। ठीक है, हो सकता है आप रिसेंटली शिफ्ट हुए हो, या आप कहीं शिफ्ट करने वाले हो, या आप कहीं वेकेशन पे जाने वाले हो, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। या ये पर्सन कहीं वेकेशन पे जा सकते हैं, या ये पर्सन नए आए हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या आप नए आए हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो आई कैन सी दैट। मैंने यही बात बोली थी, अगेन दिस इज गोइंग 18+। ठीक है, तो वही चीज आ रही है बार बार कि दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। ठीक है, समवन कुड बी अ टी और अ कॉफी लवर। ठीक है, कोई यहाँ पे फोटोज खिंचवाने का बहुत ज्यादा शौकीन हो सकता है, इधर यू और दिस पर्सन। समवन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ क्लिकिंग फोटोज। ठीक है, हर इवेंट पे आपको बहुत शौक हो सकता है, या इस पर्सन को बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। ठीक है, समथिंग अबाउट द फोटो कुड बी रेलेवेंट। ठीक है, कुछ फोटो से रिलेटेड आपकी इनसे बात हुई हो सकती है, या कुछ तो फोटो से रिलेटेड आई कैन सी। ठीक है, सो लेट मी सी मोर व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू। What this person wants to say to you. These feelings are eating me alive. So इनके मन में जो भी feelings है, like they are just all over their head. ठीक है, तो ये निकल नहीं पा रहे हैं। I need to hold back my true feelings for you. So this person is holding back their true feelings for you. मतलब ये अपनी feelings को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं, जो ये आपके लिए exactly feel करते हैं, वो ये surface level पे आने नहीं देना चाह रहे। ठीक है, they don't want कि आपको पता चले कि आपके लिए क्या feel करते हैं। आई विश टू बी लाइक यू। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। सो या दिस पर्सन वांट्स टू बी लाइक यू। हो सकता है आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या आपका, आप बहुत फेमस पर्सन भी हो सकते हो अपने कॉलेज में या अपने ऑफिस में। लाइक सारे लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, पॉपुलर पर्सन हो सकते हो। बट आई मीन टू से इज व्हाट इज द ट्रुथ। सो मैंने बोला था कि इस पर्सन को बहुत चीजों की एजम्पशन है, ये बहुत चीजें आपके बारे में एज्यूम कर रहे हैं। कई लोग इनको कई बातें बता रहे हैं, कुड बी नेगेटिव, कुड बी पॉजिटिव। सो दे डोंट नो द ट्रुथ, सो दे वांट टू नो द ट्रुथ। सो व्हाट इज द ट्रुथ। ठीक है, लास्ट कार्ड ड्रामा। ठीक है, सो आपके आसपास बहुत सारा ड्रामा चल रहा हो सकता है।
ये पर्सन ना आपसे जब से मिले हैं ना, तो दिस पर्सन वांट्स टू चेंज देमसेल्फ, मुझे ये लग रहा है। ये आपके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये भी चीज़ मुझे आ रही है, ठीक है। टू इम्प्रेस यू, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो आई एम गेटिंग दिस थिंग फॉर यू पीपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको रीडिंग सही लगी हो, ठीक है। एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड यू कैन क्लेम द रीडिंग एज वेल, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज गाइड करो कि मैं जो भी इस वीडियो के पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, मैं पाइल 2 के 1 सेकेंड, ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। सो ओके, मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सन जो हैं जब भी वो उनकी तरफ देखते हैं तो क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है, ये क्या है, ओके, हाँ, हाई प्रीस्टेस, तो मेजर अरकाना कार्ड है। ओके, पेज ऑफ हैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, लवली, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर कार्ड। सो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, कुछ मैसेजेस आपके लिए पाइल नंबर 1 से भी आ सकते हैं। सो आई एम गेटिंग दिस थिंग। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आई थिंक दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, 10 नंबर है। क्योंकि इस कार्ड पे नाम नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, बट आई एम गेटिंग द इंट्यूटिव वाइब्स, तो मैं वही लेती हूँ। सो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको किसी और पर्सन के साथ इंटीमेट होते हुए देखा है, या किसी बहुत इंटीमेट सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको देखा है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। इस पर्सन ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में देखा है जहां या तो इनको किसी से पता चला हो सकता है, यू कैन सी दिस पर्सन पीपिंग, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन है जो इस कपल को देख रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने किसी से सुना हो सकता है, या इन्हें किसी से पता चला हो सकता है, या इन्होंने खुद देखा हो सकता है यू बीइंग इंटीमेट विद सम अदर पर्सन, ठीक है। तो इनका ये इंप्रेशन है कि यू आर विद सम अदर पर्सन, ठीक है। आप मैरिड भी हो सकते हो या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बट थर्ड पार्टी इज डेफिनेटली देयर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे को बहुत प्रेवलेंट लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है या इस पर्सन को गलत लगाया, तो हो सकता है इस पर्सन ने किसी से सुना हो आपके बारे में ऐसा, या किसी ने आपके बारे में कोई गलत बात बोली है, बट डेफिनेटली दिस पर्सन हैज गॉट टू नो समथिंग नेगेटिव अबाउट यू, कि आप किसी और पर्सन के साथ लगे हुए थे, या यू वर देयर विद सम अदर पर्सन, या आप मैरिड हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके स्पाउस के बारे में सब पता किया है, कि आपके स्पाउस के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप मैरिड हो सकते हो, ये पर्सन मैरिड हो सकते हो, बट डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पार्टी, आई कैन सी दैट, ठीक है। बट हाँ, ये कंफर्म करता है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है, विच इज अगेन शोइंग मी द रोमांटिक वाइब्स, ठीक है। ये दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आपका रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है, उसमें आप ज्यादा खुश नहीं रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है, बट दिस पर्सन थिंक्स कि आप अपने रिलेशनशिप में ज्यादा खुश नहीं हो, ठीक है। यू जस्ट वांट टू मूव ऑन इन फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, एंड यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, बट पता नहीं मुझे इस पर्सन की वाइब्स, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहे हो इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है इनकी वाइब से, कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर टाइम, आप टाइम पास कर रहे हो इस पर्सन के साथ, जस्ट प्ले कर रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर जस्ट यूजिंग देम फिजिकली, या आपका इंटरेस्ट अदरवाइज है, ठीक है। ये चीज मेरे को नजर आ रही है, बट दिस पर्सन फाइंड्स यू इंट्यूटिव, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इनके मन में ट्रू लव है, आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग कि इनके मन में ट्रू लव है। अभी इनके मन में भी ज्यादातर मैं ये बोलूंगी ज्यादातर चीजें लस्ट है, ठीक है, कि खुद क्लियर नहीं है, तभी मेरी वॉइस भी थोड़ी हिल रही है बोलते बोलते, ठीक है। तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है कि ये पर्सन खुद को ही नहीं पता है ना कि ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, या क्या चाहिए इनको, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया विच इज शोइंग मी कि ये
खुद ही से क्लैरिटी गेन नहीं कर पा रहे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कुड बी योर साइंस। नहीं भी है तब भी टैरो रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ऐसा कुछ पत्थर की लकीर नहीं है कि साइंस होंगे तभी रेजोनेट होगी, ठीक है। बट दिस पर्सन फाइंड्स यू इंट्यूटिव। आप दोनों के मन में जो भी म्यूचुअल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लस्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ लस्ट के लिए हो, और मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को लेकर ज्यादा श्योर नहीं है। लाइक इनके मन में कुछ ज्यादा ट्रू फीलिंग्स या ट्रू प्यार नहीं है। जो भी है वो अभी लस्ट के ऊपर है, ठीक है। फ्यूचर में प्यार बन सकता है, बट अभी मोर लाइक चीजें लस्ट पे है, जो मुझे कार्ड्स में आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर में आई एम नॉट सेइंग कि इसमें प्यार की पॉसिबिलिटी नहीं है, बन सकता है प्यार, बट अभी लस्ट पे है, ठीक है। जो अभी करंट एनर्जी आ रही है, दैट इज शोइंग मी लस्ट, बिकॉज दिस पर्सन फाइंड्स यू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दे जस्ट वांट टू बी विद यू फिजिकली, वही चीज आ रही है बस। एंड दूसरा ये चीज आ रही है कि दिस पर्सन फाइंड्स यू इंट्यूटिव। बहुत चीजें आप गेस कर लेते हो, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कभी कभी आप इन पे चेक्स रख रहे हो, कुछ कुछ इनको ऐसा लग रहा है, बिकॉज यू वेरी गुड एट प्रिडिक्टिंग थिंग्स, ठीक है। आपका, लेट मी टेल यू, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है इस पर्सन को। इस पर्सन को लगता है कि यू आर वेरी गुड एट प्रिडिक्टिंग थिंग्स, कि आपको फ्यूचर का बहुत अच्छा आइडिया रहता है। एंड इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे थोड़े ज्यादा प्रिविलेज्ड हो सकते हो, लाइक आपके पास ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइक आपका जॉब प्रोफाइल इनसे ज्यादा बेटर हो सकता है, या आपकी फैमिली इनहेरिटेंस ज्यादा अच्छी हो सकती है, या जो भी है, यू हैव मोर मनी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ तो है। तो दिस पर्सन थिंक्स कि आप रिच फैमिली से हो, या आपका रिच बैकग्राउंड है, समथिंग अबाउट यू मेक्स देम फील दैट यू आर रिच, ठीक है। ये चीज मेरे को नजर आ रही है। दूसरा, या मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन को पता नहीं आपने बताया है या नहीं बताया है, या जो भी है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, ये भी चीज हो सकती है। बट दिस पर्सन डेफिनेटली थिंक्स कि अगर आप मैरिड नहीं हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर हैविंग अफेयर विद मल्टीपल पीपल, ठीक है। जैसे उनके साथ है आपका, वैसे ही और भी लोगों के साथ अफेयर है। सो दिस पर्सन इज टेकिंग यू एक्सट्रीमली नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि ये पर्सन की एजम्पशन है, ये पर्सन आपके बारे में, मेरे को लग नहीं रहा कि ज्यादा ग्राउंड लेवल पे जानते हैं कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके साथ हो, वैसे आप बाकी लोगों के साथ भी हो। सो यू आर इनटू मल्टीपल अफेयर्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ तो, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आ रही है। दूसरा, आपके बारे में कुछ लोग बहुत कुछ गलत फैला रहे हो सकते हैं, ठीक है। आप एग्रेसिव भी लगते हो इस पर्सन को, एट टाइम्स बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो। एंड इस पर्सन ने आपको बहुत बार रिएक्ट करते हुए देखा है, ठीक है। एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं है, या जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा वो ज्यादा अच्छा नहीं है, या करंटली भी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो। कुड बी आप उस पर्सन के साथ भी हो, एंड साथ में आप साइमल्टेनियसली इस पर्सन के साथ भी हो। ये चीज मुझे नजर आ रही है बहुत लोगों के लिए। अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि देयर इज सम अदर पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, जिसके साथ आप बातें करते हो, या जिसके साथ भी आपका फिजिकल लेवल पे रिलेशनशिप है, कुछ बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, प्रोबेबली स्पाउस हो सकता है, ठीक है। सो ये भी चीज नजर आ रही है। बट आप अपनी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक है। एट टाइम्स इस पर्सन से बहुत ज्यादा फाइट करते हो, या आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हो आपस में, ये भी चीज मेरे को नजर आ रही है। बट या मेरे को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में चलेगा। आप दोनों का 2-3 साल रिलेशनशिप चल सकता है, बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। बट एज सच फीलिंग्स वाला रिलेशनशिप नहीं है, लाइक ट्रू इमोशंस वाला रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, जहाँ ट्रू फीलिंग्स होती है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, वो चीज ज्यादा मेरे को नजर नहीं आ रही है, ठीक है। मोर लाइक फिजिकल टर्म्स पे वही चीज आ रही है, ठीक है। यू कुड बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, ठीक है। ये पर्सन कुड बी, या आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं, किसी को फ्लावर पसंद हो सकता है, लोटस या कोई भी फ्लावर पसंद हो सकता है आपको या इस पर्सन को, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो, बहुत ज्यादा ब्लंटली चीजें बोल देते हो, तो एट टाइम्स जो भी आप बोलते हो वो एट टाइम्स आपके आसपास के लोगों को हर्ट कर जाती है, तो आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो चीजों को बोलने के लिए। लाइक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देते हो, तो एट टाइम्स बहुत ज्यादा रूड हो जाता है, श्रूड हो जाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने कई चीजें इनको ब्लंटली बोली हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, ये पर्सन आप पे चेक्स रखते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दे आर इंटरेस्टेड इन यू, तो ये आप पे चेक्स भी रख रहे हैं, ठीक है। आप में और इनमें ऐसा देखकर लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो ये पर्सन आपसे ज्यादा प्यार करता है, आप इनसे इतना प्यार नहीं करते हो, या आपके मन में इतनी फीलिंग्स नहीं है। इस पर्सन के भी मन में ज्यादा फीलिंग्स नहीं है, इट्स मोर ऑन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप। आने वाले फ्यूचर में हो सकती है, बट इस पर्सन के भी मन में ज्यादा कुछ फीलिंग्स नहीं है, बट या दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। एंड वो नहीं चाहते आपको शेयर करना, ये चीज है। दे आर अट्रैक्टेड टू यू, फीलिंग्स नहीं है, बट दे आर अट्रैक्टेड टू यू, एंड प्लस दे डोंट वांट यू टू बी शेयर्ड, ठीक है। तो ये किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज मेरे को आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है, विच इज क्लियरली शोइंग मी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, एंड ये पर्सन आप पे चेक्स रख रहे हैं, थ्रू कुड बी थ्रू सोशल मीडिया, कुड बी थ्रू एनी
अपने फ्रेंड्स के थ्रू, आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, आपके कोलीग्स के थ्रू, कहीं से भी, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, इंस्टा स्टोरीज, कहीं से भी, स्नैप, कहीं से भी आप पे ये चेक्स रख रहे हैं, मेरे को लग रहा है। लाइक दे आर पीपिंग अ लॉट इनटू योर लाइफ, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा, बट दे आर फाइंडिंग लॉट। आप मे बी इस चीज को बहुत ज्यादा कैजुअली ले रहे हो कि इस पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट या दे आर फाइंडिंग मोर डिटेल्स अबाउट यू। इनको बहुत कुछ पता चल चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आप इनको नहीं पता चला, तो इनको बहुत कुछ पता है। ये चीज मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि कई लोग आपके बारे में गलत भी बोल रहे हो, सो ये भी चीज एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके ओके, वन मोर कार्ड पॉप्ड आउट। या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जितने जेन्युइन अपने आप को दिखाते हो, उतने जेन्युइन आप हो नहीं, इस पर्सन को डिसीव कर रहे हो। लाइक दिस पर्सन थिंक्स यू आर डिसीविंग देम, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई बंदा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस पर्सन फील्स दैट यू आर वियरिंग अ मास्क, ठीक है। और आप एक नेगेटिव पर्सन हो, लाइक आप अपनी रियल पर्सनालिटी सबसे छुपा कर रख रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लाइक जो आप रियल में पर्सन हो वो बहुत डिफरेंट है जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, ठीक है। उसके कंपैरिजन में वो बहुत डिफरेंट है जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, ठीक है। सो आई विल सी मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपसे। मोर अबाउट पाइल नंबर 2, क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट दिस पर्सन फील्स व्हेन दे लुक एट यू, ठीक है। व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, या दे आर अफ्रेड टू लूज यू, ये चीज मेरे को आ रही थी। दे डोंट वांट टू लूज यू, आई कांट टेक इट एनी मोर, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ चीजें एजम्पशन भी हो, बट देन ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम में आकर एकदम आप पे बर्स्ट आउट भी हो सकते हैं, या एकदम आपको कई चीजों के लिए कन्फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम आकर कई चीजें आपको बोल सकते हैं जो आपको भी हर्टफुल लगे, ठीक है। तो वो चीज मेरे को लग रही है। आई कैन कम टू यू नाउ, ठीक है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि दे डोंट वांट टू कम टू यू नाउ, ठीक है। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस लव इज क्रेजी, सो या दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। सो या ये पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए मेरे को ये भी चीज आ रही है, ठीक है। टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है, लीव द रेस्ट। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, या आपको फ्यूचर में क्या स्टेप लेना चाहिए, या ये पर्सन आपके टूवर्ड्स क्या स्टेप ले सकते हैं, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, आपके टूवर्ड्स आएंगे या नहीं आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे या नहीं करेंगे। सो यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग फॉर दैट कि ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है, या ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपका और इनका रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा। उसके लिए आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो, उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू, ठीक है। एंड आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग डिस्काउंट फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है तो यू कैन टेल दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड अवेल द डिस्काउंट्स, ठीक है, फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग, ठीक है। सो लेट मी चेक व्हाट्स द की, ठीक है, व्हाट दिस पर्सन फील्स, ठीक है। दो एक कार्ड निकला है, इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। सो या दिस पर्सन इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, दे वांट टू बी विद यू, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपकी केमिस्ट्री बने। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज भी आ रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज आ रही है, अगर ये पर्सन आपकी क्रश है जिसके बारे में आप देख रहे हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के लिए एक्स है तो ये पर्सन आपके एक्स है, तो या दे डेफिनेटली लव यू, और इनको लग रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ मूव ऑन कर चुके हो। सो ये चीज आ रही है, बाकी सारी रीडिंग वही है। और अगर ये पर्सन आपकी क्रश है तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और किसी के साथ भी रिलेशनशिप चल रहा है जो यू आर हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। या लोगों को पता भी है तो देयर इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। आप आपके साथ आने में देयर इज अ थर्ड पर्सन, दिस पर्सन फील्स, ठीक है। एंड आपका उनके साथ कुछ रिलेशनशिप है। जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस। सो या आप रिच हो सकते हो इस पर्सन के कंपैरिजन में, या आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ सकता है। ये चीज मेरे को नजर आ रही है। मे बी आप या ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे एम्फेसिस देते हो,
मे बी आप जिम जाते हो या ये पर्सन जिम जाते हो, मे बी वेट लूज करने पे आप दोनों का फोकस हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज लग रही है, अपनी हेल्थ को लेकर पोजेसिव हो सकते हो या अपनी फिजिक को लेकर पोजेसिव हो सकते हो, ठीक है। मैरिंग फॉर मनी, सो हो सकता है यहाँ पर किसी ने मैरिज करी हो, ये पर्सन सोचते हो कि यू विल मैरी समवन फॉर मनी, या ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो किसी से फॉर मनी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू विल मैरी समवन तो इट वुड बी फॉर मनी, ठीक है। ये इनका एजम्पशन हो सकता है, या किसी ने गलत बात भी इनके दिमाग में डाली हो सकती है, ठीक है। साइबर बुलिंग, यू आर बीइंग बुलिड ऑनलाइन, दे आर हैज सफर्ड फ्रॉम इट, पता नहीं क्या इंग्लिश लिखी है इन्होंने। तो साइबर बुलिंग का कार्ड आया, ठीक है। तो साइबर बुलिंग में मेरे को ये चीज लग रही है कि ये पर्सन आपको इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकते हैं, आपके एकदम पीछे पड़ सकते हैं बहुत ज्यादा कई चीजों को लेकर, या आप किसी चीज के लिए फोर्स कर सकते हैं। सो ये चीज आ रही है। कुछ किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स या कुछ इमेजेस लीक हो सकती हैं। सो समथिंग अबाउट दिस यूनिवर्स इज वार्निंग कि कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट डाटा, बी इट एनी प्राइवेट पिक और सम इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पेपर्स, या कुछ आपका डॉक्यूमेंटेड हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस पिक्चर को या उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रखो, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर हो सकता है या लीक हो सकता है। सो देयर इज अ वार्निंग ऑफ साइबर बुलिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आ रही है, या समथिंग अबाउट कंप्यूटर्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वायरस वगैरह भी हो सकता है, किसी के कंप्यूटर में वायरस वगैरह भी आ सकता है। बैड रेपुटेशन, सो या दिस पर्सन थिंक्स कि आपकी बैड रेपुटेशन है, वही चीज है, ये इस पर्सन का है। मे बी आप एल्कोहल लेते हो या आप ड्रंक हो, ठीक है। हॉन्टेड, तो इस पर्सन को ऐसा भी कई कई मेमोरीज आती हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं। इस पर्सन को आपके लिए लगता है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो, पूरी तरह भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, ये भी चीज आ रही है। स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप स्पॉटलाइट, तो जैसे आप अपनी डोमिनेंस शो करते हो ना, लाइक यू कुड बी अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन योर वर्क प्लेस, ठीक है। ये चीज मेरे को नजर आ रही है, यू कुड बी अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन योर वर्क प्लेस, तो ये चीज मेरे को नजर आ रही है। और दूसरा, जब भी आप अपनी पावर में आकर चीजें करते हो तो लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लाइक आपके हिसाब से चीजें जब होती है तो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है कि यू आर समवन इन पावर। हो सकता है आप इनके सीनियर हो सकते हो, या आप इनके टीम लीडर हो सकते हो, या इनसे लीडरशिप पोजीशन में भी हो सकते हो, तो ये चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। ये पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ऑब्सेस्ड, एज आई सेड, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो या दिस पर्सन इज अ स्टॉकर। लव ऑन द ब्रेन, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में फैंटेसीज कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग, ठीक है। लव ऑन द ब्रेन, बहुत ज्यादा इनके दिमाग में, तो या यू आर हेविली इन द माइंड, ऑन द माइंड आई वुड से, ठीक है। इन भी और ऑन द भी, मतलब निकल नहीं पा रहे आप इनके दिमाग से, ये चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा हेविली ये पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आप बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, एंड ऑल्सो इफ यू थिंक यू कैन क्लेम द रीडिंग एज वेल बाय टाइपिंग 4 times 1 or 111, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।